हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मैं अलीमुद्दीन शेख कादरी। आज एक बार फिर मैं आपको अपने कादरी कोचिंग क्लासेस के माध्यम से पार्ट 3 का अवलोकन कराने चल रहा हूं। पार्ट 3 में 2 पार्ट मैंने बताया था स्टीरियो आइसोमर में। एक पार्ट मैंने बताया था, वो ध्यान से देखिएगा। एक पार्ट मैंने आपको बताया था कि पहला पार्ट हमारा था ज्योमेट्रिकल आइसोमर। क्या था? ज्योमेट्रिकल आइसोमर। ज्योमेट्रिकल आइसोमर। दूसरा था ऑप्टिकल आइसोमर। ऑप्टिकल, ज्योमेट्रिकल और ज्यामिति कहा गया और प्रकाशिक कहा गया। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर, इसमें सिस फॉर्म और ट्रांसफॉर्म होते हैं। जैसे हमने कहा ये आइसोमर है क्या? इस प्रकार की समावयवता में, त्रिविम समावयवता में, इस प्रकार की समावयवता में अणुसूत्र तो समान होता है, अणुसूत्र तो समान होता है, संरचना सूत्र भी लगभग समान होते हैं, परंतु यौगिकों के जुड़ने की अवस्था में भिन्नता होती है, उनके क्रम में भिन्नता होती है। जैसे यहां पर देखिए, मैं लैक्टिक एसिड का एग्जांपल ले रहा हूं। फार्मूला है CH3, इसका फार्मूला है CH3 CHOH COOH। एग्जांपल देखिएगा इसमें। एक तो एग्जांपल में लेंगे लैक्टिक एसिड का, इनका विन्यास देखिए। यह हो गया CH3 CHOH COOH। यहां पर देखिए डी फार्मूला लैक्टिक एसिड हो गया। डेक्सो रोटरी मूवमेंट हो गया, डेक्सो रोटेटरी मूवमेंट हो गया, तो डी फार्मूला लैक्टिक एसिड। फिर यहां पर देखिएगा COOH COH CH3, यहां इस साइड से मूवमेंट हुआ, अपोजिट डायरेक्शन मूवमेंट हो गया। इसको एल्फा मूवमेंट बोला जाएगा या लीवो रोटेटरी मूवमेंट बोला जाएगा, लीवो रोटेटरी मूवमेंट बोला जाएगा। डी लैक्टिक एसिड या लैक्टिक एसिड, प्लस लैक्टिक एसिड माइनस लैक्टिक एसिड। दूसरा एग्जांपल देखिएगा इसी का। अभी मैं आपको सिर्फ बता रहा हूं स्टीरियो आइसोमर के एग्जांपल। अभी मैं ज्योमेट्रिकल और आइसोमर और स्टीरियो को क्लियर, ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल को क्लियर नहीं कर रहा हूं। फिर देखिएगा 1,4-डाइओइक 2-in-butane, 1,4-डाइओइक 2-in-butane या 1,4-डाइओइक 2-butene। तो यहां देखिएगा COOH CH डबल बॉन्ड COOH H। तो समान ग्रुप एक साइड में आ गए, अपोजिट साइड में हो गया। फिर देखिएगा यहां पर COOH, यहां देखिए CH डबल बॉन्ड है। फिर देखिएगा COOH। तो इस तरह से आप देखिएगा कि यहां पर इनके जुड़ने की व्यवस्था में भिन्नता आई है। दो पहले एग्जांपल नंबर फर्स्ट में आप क्या देख रहे हो कि दोनों साइड में COOH आया और इसमें एक साइड में जो है COOH है, दूसरी साइड में COOH है दोनों वही। 1,4-डाइओइक 2-in-butene ही है ये, 1,4-डाइओइक 2-in-butane ही है, लेकिन इसमें इनके जुड़ने की मींस कार्बोक्सिलिक समूह के जुड़ने की अवस्था में भिन्नता उत्पन्न हुई है। तो अब आपको देखते हैं, सबसे पहले हम आपको बताएंगे इसमें आपको जो ज्यामितीय समावयवता, जिसको कह रहे हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। तो ज्यामितीय समावयवता में हम 2 एग्जांपल लेते हैं। 2 एग्जांपल मुख्य रूप से लेते हैं तो ढेर सारे एग्जांपल ज्यामितीय समावयवता के तो बहुत सारे एग्जांपल हैं, परंतु जो इंपॉर्टेंट एग्जांपल है उनमें हम लेते हैं। अभी मैंने आपको बताया कि सिस ब्यूटेन 2 और ट्रांस ब्यूटेन 2, सिस ब्यूटेन 2 और ट्रांस ब्यूटेन 2। इधर देखिएगा CH3, यहां से लिख करते हैं CH3 COOH COOH, इस साइड से मूवमेंट हो गया,
ये सिस फॉर्म हो गया। फिर देखिएगा COOH, C यहाँ हो गया H, यहाँ हो गया OH, यहाँ हो गया CH3। तो आपने देखा कि मूवमेंट इस साइड से हो गया, ये सिस फॉर्म में हो गया और ये ट्रांस फॉर्म में हो गया। क्लियर? दूसरा एग्जांपल देखते हैं इसका, जो फीमेल मैलिक एसिड और फ्यूमेरिक एसिड, या जो है सिस ब्यूटीन 2 है या ट्रांस ब्यूटीन 2, सिस 2 ब्यूटीन और ट्रांस 2 ब्यूटीन, ये हो गया ब्यूटीन का। अब जो है मैलिक एसिड और फ्यूमेरिक एसिड को देखिए, मैलिक एसिड और फ्यूमेरिक एसिड, ये मैं आपको ज्योमेट्रिकल आइसोमर बता रहा हूं, जहां पर इनके यौगिकों के जुड़ने की ज्यामितीय व्यवस्था में भिन्नता होती है, जहां पर यौगिकों के जुड़ने की ज्यामितीय व्यवस्था में भिन्नता होती है, ज्योमेट्रिकल आइसोमर कहे जाते हैं। तो यहां पर आप देखिएगा H, यहां पर देखिएगा कि इसका क्रम H, C सिंगल बॉन्ड, COOH डबल बॉन्ड, C सिंगल बॉन्ड H, COOH। दोनों साइड में आप देख रहे हैं, एक दोनों साइड में ही, मतलब इस साइड में दोनों फंक्शनल ग्रुप सेम है, COOH। इसको हमने कहा ये सिस फॉर्म है। कौन सा फॉर्म है? सिस फॉर्म है। ये सिस फॉर्म हो गया, सिस फॉर्म हो गया मींस 1,4-dioic 2-ene butane, 1,4-dioic 2-ene butane या 1,4-dioic 2-butene। अगला देखिए, इसी का ट्रांसफॉर्म ले रहे हैं, COOH, CH डबल बॉन्ड C, H, COOH। तो ये ट्रांसफॉर्म में हो गया, किसमें हो गया? ट्रांसफॉर्म में हो गया। अब आप देखेंगे सिस फॉर्म का ब्यूटीन 2 है, ट्रांसफॉर्म का ब्यूटीन 2, इसमें सेम साइड में COOH आया, इसमें COOH अपोजिट साइड में आ गए, तो ये सिस फॉर्म हो गया और ये ट्रांसफॉर्म में हो गया। इस प्रकार से ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर हो गए। और ऑप्टिकल आइसोमर में आप देखेंगे, ऑप्टिकल आइसोमर में आप देखेंगे जहां पर प्रकाश के प्रति ये भिन्नता प्रदर्शित करते हैं, ऑप्टिकल आइसोमर, तो इसमें होता है प्लेन पोलराइज्ड ऑफ लाइट, समतल ध्रुवित प्रकाश। सबसे पहले हम आपको बताएंगे समतल ध्रुवित प्रकाश क्या होता है। जैसे प्रकाश की किरण आ रही है, एक तल पर आ रही है और यहीं से डिविएट हो जाए, विचलित हो जाए, तो इसके विचलित होने का क्रम जो होता है वो क्या होता है? वो भिन्न हो जाता है। इसीलिए इसको बोला गया समतल ध्रुवित प्रकाश। चारों दिशाओं में जैसे हीरे को रख दिया जाए और उसके ऊपर प्रकाश की किरण पड़ता है, किरण जब पड़ती है तो किरण चारों तरफ बिखर जाती है, उसके ऊपर जब प्रकाश की किरण पड़ती है चारों तरफ क्या होगी? वो बिखर जाएगी। इसीलिए उसको कहा गया कि यहाँ पर प्लेन पोलराइज्ड ऑफ लाइट है। क्या बोला गया? समतल ध्रुवित प्रकाश है, प्लेन पोलराइज्ड ऑफ लाइट। जैसे आपने लैक्टिक एसिड में देखा अभी। अब यहीं पर जो ऑप्टिकल आइसोमर है, ऑप्टिकल आइसोमर के 3 फॉर्म होते हैं, डी फॉर्म, एल फॉर्म, डीएल फॉर्म। डेक्सो रोटेटरी, लिवो रोटेटरी, डेक्सो लिवो रोटेटरी। जो डेक्सो लिवो रोटेटरी होता है उसी को हम डीएल फॉर्म बोलते हैं, प्लस माइनस फॉर्म बोलते हैं, रेसमिक मिक्सचर बोलते हैं। तो जैसे देखिएगा एग्जांपल, पहले तो हम डी फॉर्म और एल फॉर्म बताएंगे, फिर रेसमिक मिक्सचर आपको बाद में बताएंगे। तो यहां पर आप देखिए डी फॉर्म का, अभी आपने देखा CH3C, इस साइड में H और इस साइड में OH, COOH, ये हो गया डी फॉर्म का। क्या? डी फॉर्म या प्लस फॉर्म। दूसरा देखिएगा COOH, COOH, CH3, ये देखिएगा एल फॉर्म का। ये डी फॉर्म हो गया, एल फॉर्म हो गया। डी फॉर्म और एल फॉर्म, डेक्सो रोटेटरी और लिवो रोटेटरी, डेक्सो रोटेटरी और लिवो रोटेटरी दोनों हो गए लैक्टिक एसिड के फॉर्म। किसके फॉर्म हो गए? लैक्टिक एसिड के फॉर्म हो गए। अब इसी तरह से हम जरा सा आपको बताएंगे फिर जो है डी फॉर्म लैक्टिक एसिड और एल फॉर्म लैक्टिक एसिड आपने देख लिया। और
डी फार्म लैक्टिक एसिड और एल फार्म लैक्टिक एसिड के बाद हम आपको इसका अगला एग्जांपल आपको बताने चल रहे हैं कि जो है यह एग्जांपल जो होता है कि डी फार्म और एल फार्म के बाद जो होता है ये फिमेरिक एसिड को भी देख लिया जाए या टार्टारिक एसिड को ही देख लिया जाए। अगले एग्जांपल के रूप में हम आपको टार्टारिक एसिड के विषय में बताएंगे। टार्टारिक एसिड कैसे वर्क करता है। टार्टारिक एसिड का फार्मूला होता है 1,4-डाइओइक 2,3-डाइयाल ब्यूटीन। ये टार्टारिक एसिड का है। तो यहां पर तो 1,4-डाइओइक 2,3-डाइयाल ब्यूटेन एल्केन के एन ग्रुप का है। किस ग्रुप का? एन ग्रुप का है। फिर से देखिए 1,4-डाइओइक COOH CHOH CHOH COOH ये ग्रुप हो गया। हमने कंपाउंड का नाम लिखा जिसका नाम है टार्टारिक एसिड। इसमें आप देखिएगा COOH COH COOH ये हाफ साइड का मूवमेंट देखिएगा डी फॉर टार्टारिक एसिड क्या हुआ? डी फॉर टार्टारिक एसिड डी फॉर या प्लस फॉर टार्टारिक एसिड। इसका जस्ट अपोजिट देखिए COOH C यहां पर आप देखेंगे ये हो जाएगा OH OH COOH हाफ साइड मूवमेंट देखिएगा इस साइड से हो गया। ये अल्फा टार्टारिक एसिड हो गया। क्या हो गया? अल्फा टार्टारिक एसिड हो गया। टार्टारिक एसिड हो गया। डी फार्म एल फार्म या माइनस फार्म इसको बोला जाता है। अब इसी का हाफ साइड यदि डी फार्म हो हाफ साइड यदि एल फार्म हो तो इसमें मिक्सचर हो जाएगा। फिर से देखिएगा हाफ साइड में हमने लिखा COOH CHOH सिंगल बॉन्ड COOH इस साइड से मूवमेंट हुआ तो हाफ साइड डी फार्म हो गया। इस साइड से मूवमेंट हुआ तो हाफ साइड येलो साइड डी फार्म हो गया। हाफ साइड डी फार्म हो गया प्लस फार्म, हाफ साइड एल फार्म माइनस फार्म, या इसको डी फार्म बोला गया इसको एल फार्म बोला गया। दोनों मिलाकर के हमने कह दिया कि डीएल फार्म है। कौन से फार्म में है? डीएल फार्म में है। ये डीएल फार्म मतलब होता है रेसमिक मिक्सचर। रेसमिक मिक्सचर किसे कहा जाता है? जब किसी मॉलिक्यूल के हाफ साइड एल फार्म में हो और हाफ साइड डी फार्म में हो तो दोनों को कॉम्बिनाइज करके पढ़ा जाता है और डीएल फार्म पढ़ा जाता है। उसी डीएल फार्म को बोला जाता है कि ये रेसमिक मिक्सचर है। फिर आप देखिएगा हम अपना अगला एग्जांपल ले रहे हैं। ग्लूकोज का एग्जांपल ले रहे हैं, फ्रक्टोज का एग्जांपल ले रहे हैं। इस तरह से हमारे पास ढेर सारे एग्जांपल हैं जो पॉलीहाइड्रॉक्सी अल्कोहलों के एग्जांपल हैं। तो मैं एक सिंपल सा एग्जांपल ले रहा हूं CHO में C 1 2 3 4 5 6 आ जाएगा। यहां पर आ जाएगा OH। मोमेंट इस साइड से आपने देखा डी फार्म हो गया। एल फार्म देखिए इसका डी फार्म ग्लूकोज पॉलीहाइड्रॉक्सी अल्कोहलों में डी फार्म ग्लूकोज। फिर देखिए C डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड C यहां पर देखिएगा OH C OH C OH C OH C यहां पर आप देखिएगा OH इस साइड से मूवमेंट आपने देखा और यहां पर इस साइड से मूवमेंट आप देख रहे हो। ये दक्षिण साइड से मूवमेंट क्लॉकवाइज डायरेक्शन मूवमेंट कर रहा, ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन मूवमेंट कर रहा।
हाँ दोनों ग्लूकोज, हाँ ये दोनों ग्लूकोज, लेकिन एक डी फॉर्म ग्लूकोज है, दूसरा एल फॉर्म ग्लूकोज है। एक को हमने कहा कि डी फॉर्म ग्लूकोज है, दूसरे को हमने कहा कि ये एल फॉर्म ग्लूकोज है। इस तरह से डीएल फॉर्म ग्लूकोज कहा गया। इसको क्या बोला गया? सॉरी, डी फॉर्म ग्लूकोज बोला गया, और इसको एल फॉर्म, अलग अलग। और जहां पर डीएल आ जाएगा वहां पर हाफ साइड डी फॉर्म होगा और हाफ साइड एल फॉर्म होगा। जैसा कि आपने देखा टार्टारिक एसिड में, मैंने बताया था अभी आपको, ये देखिएगा टार्टारिक एसिड में मैंने बताया था अभी आपको टार्टारिक एसिड के लिए। तो टार्टारिक एसिड में होता क्या है, एग्जांपल मैंने जो शो किया, COOH CHOH CHOH COOH, यह हो गया। तो यहां पर COOH COOH सॉरी CHOH COOH ये देखिएगा, ये हो गया, ये हो गया आपका, ये हो गया आपका डी फॉर्म टार्टारिक एसिड। क्या हो गया? डी फॉर्म टार्टारिक एसिड। इसी का एल फॉर्म लेते हैं हम। अब देखिएगा COOH COOH इस साइड से मूवमेंट हो गया, इस साइड से मूवमेंट हो गया। ये प्लस फॉर्म हुआ या डी फॉर्म हुआ, ये माइनस फॉर्म हुआ या एल फॉर्म हुआ। डी फॉर्म टार्टारिक एसिड, एल फॉर्म टार्टारिक एसिड। अब इसी का रेफरेंस मिक्सचर देखिए, COOH COOH हाफ साइड डी फॉर्म हो गया और हाफ साइड एल फॉर्म हो गया। ये डी फॉर्म है और एल फॉर्म है। तो हाफ साइड डी फॉर्म, हाफ साइड एल फॉर्म, दोनों मिला करके प्लस माइनस या डी और एल दोनों मिला करके हो गया रेशमिक मिक्सचर। क्या हुआ? रेशमिक मिक्सचर। इस तरह से आपने देखा कि डी फॉर्म, एल फॉर्म, डीएल फॉर्म ये आपके आते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमर, सॉरी ऑप्टिकल आइसोमर में, और ज्योमेट्रिकल आइसोमर में आता है सिस फॉर्म और ट्रांस फॉर्म। तो इस तरह से मैंने आपको ये सारी चीजों को बताया, समझाया। और अब हमारा अगला टॉपिक जो होगा वो है फर्मेंटेशन क्या होता है, किण्वन क्या होता है, फर्मेंचर क्या होते हैं, क्लियर, पॉलीमर क्या होता है, बहुलक क्या होते हैं, मोनोमर क्या होते हैं। इसके बाद साइंटिस्टों के टाइप्स ऑफ रिएक्शंस जितने हैं, वैज्ञानिकों की जो अभिक्रियाएं हैं और उनके प्रकार कितने हैं जो कंपटीशन के लिए इंपॉर्टेंट है, जैसे ग्रिग्नार्ड रिएक्शन, सबाते-सेंटेरेंस रिएक्शन, बोरोडी-ह्यूस-डी-क्या रिएक्शन, कोल्बे रिएक्शन, कोनाट-फिंकलस्टीन रिएक्शन, स्मिथ रिएक्शन, ऐसे जितने भी रिएक्शन हैं हम उन रिएक्शनों के विषय में आपको बताएंगे किस प्रकार के रिएक्शन है। और हमारा मैंने कहा कि एक बार फिर मैं कादरी कोचिंग क्लासेस के माध्यम से एल जॉर्डन की बुक से बता रहा हूं। हमारी बुक, जिस बुक से आप पढ़ रहे हो, 100% कॉम्पिटिटिव बुक है एल जॉर्डन की बुक, 100% कॉम्पिटिटिव बुक है ये। इस बुक से पढ़ाए जा रहे हैं, इसीलिए मैंने इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया। आइसोमर को 3 पार्ट मैंने डिवाइड किया कि फर्स्ट पार्ट में हमने आपको सिर्फ एक्सप्लेनेशन दिया और क्लासिफिकेशन दिया। सेकेंड पार्ट में हमने क्या किया कि जो स्ट्रक्चरल आइसोमर थे उनके विषय में मैंने बताया। और थर्ड पार्ट आज हमने क्या किया, सिर्फ हमने स्टीरियो आइसोमर के विषय में बताया, त्रिविम समावयवता के विषय में बताया। और ये बताया आज मैंने त्रिविम समावयवता जो होती है 2 प्रकार की होती है, एक को ज्योमेट्रिकल आइसोमर कहा जाता है, एक को ऑप्टिकल आइसोमर कहा जाता है। ज्योमेट्रिकल आइसोमर के 2 फॉर्म मैंने बताया, सिस फॉर्म और ट्रांस फॉर्म होते हैं। ऑप्टिकल आइसोमर के 3 फॉर्म मैंने बताए, एक को कहा जाता है डी फॉर्म, एक को कहा जाता है एल फॉर्म, एक को कहा जाता है डीएल फॉर्म। तो ध्यान रहे, ये नीट के लिए, AIIMS के लिए, AIIMS के लिए, JEE के लिए, इन सब के लिए जो है बहुत ही, और खास करके हमारे इंटर के जो बच्चे हैं, इंटर क्लास इंटरमीडिएट लेवल के जो बच्चे हैं, जो पढ़ रहे हैं, जो जान रहे हैं, जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, उनके लिए ये जो है आइसोमर को जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी है
कि कौन कौन से आइसोमर होते हैं, कितने आइसोमर होते हैं, किस टाइप के आइसोमर होते हैं, इनकी पहचान क्या होती है, नंबर ऑफ आइसोमर बनते कितने हैं। तो इन सारी जानकारी जो आपको दी गई हमारे तीनों जो है चैनल जो है एपिसोड में, हमने फर्स्ट सेकंड थर्ड जो 3 पार्ट में डिवाइड किया था, इन तीनों पार्टों में जो हमने आपको बताया, एक्सप्लेन किया, समझाया, दिया आपको, वो इसलिए मैंने आपको बताया कि आपको ज्यादा से ज्यादा नॉलेज हो सके इस विषय में, फिर से आइसोमर आपको दोबारा रिवाइज करने की आवश्यकता न पड़े। तो हमारा जो टारगेट है हमने उसको चेंज किया। अब हम ऑब्जेक्टिव और कॉम्पिटिटिव टाइप के क्वेश्चनों को उठाएंगे, जो इंटरमीडिएट बेस का भी होगा और जो है आपके कॉम्पिटिटिव बेस का भी होगा। तो हमारा फिर से मैं बता दूं कि मैं अलीमुद्दीन शेख, हमारा जो चैनल है वह अलीमुद्दीन शेख कादरी है, और आप लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। तो मैं फिर कादरी कोचिंग क्लासेस के माध्यम से मैं आपको बार बार बता रहा हूं, हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा, ताकि हम आपको ज्यादा से ज्यादा आप तक जो है इनकी अपने जो लेक्चर को ज्यादा से ज्यादा आप तक पहुंचा सकें। तो इसी के साथ आज जो मैंने इसको समाप्त किया, और हमारा नेक्स्ट लेक्चर अब जो है वो नेक्स्ट डे होगा कल। थैंक यू।